आए सर, अब शांति से सुनेंगे, करेंगे, समझेंगे। आदित्य ऑन करो जी। देखो, आपको हम क्या पढ़ा रहे बाबू। इससे क्वेश्चन अबे करता है, इसलिए 3 4 क्लास लग गया। प्रूफ करना रहेगा बाबू कि स्क्वायर रूट के अंदर, है ना, आपको जैसा √2, √3, √5, √7, है ना। हाँ सर। आपको हमने क्या बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर 2 है, स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, स्क्वायर रूट के अंदर 5 है, स्क्वायर रूट के अंदर 7 है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है बाबू, मान लो 11 है ना। तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 में रहा है बाबू, तो ई क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। इस चीज को प्रूफ किया। स्क्वायर रूट के 3, अगर बाबू स्क्वायर रूट 3 मेरा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसको प्रूफ करो, प्रूफ किया मेरे लाल, है ना। उसी तरह से 5 भी होता है, 7 भी होता है बाबू, 11 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, है ना बाबू, 12 भी होगा, सब होगा। तो आगे अबरी क्या कह रहा पलक, अबरी ये कह रहा मेरे लाल कि स्क्वायर रूट के अंदर पी कोई नंबर है। पी क्या है सर, प्राइम नंबर है। पी क्या है आदित्य बाबू, प्राइम नंबर है। स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर होता है सर, तो ये हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। इस बात को प्रूफ करो। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर 2 है ना, 2 मेरा क्या है सर, प्राइम नंबर है। 3 मेरा प्राइम नंबर है, 5 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, 7 क्या है, प्राइम नंबर है, 11 क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपको प्रूफ करना बाबू कि ये सब सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये तो हम कर दिए सर। √2 मेरा इरेशनल नंबर होता है, दे तो करिए लिए, 3 4 5 कर लिए। अब री 2 3 4 5 ना दे ले है। अब री कोई, है ना, वेरिएबल पी दिया हुआ है। पी के जगह कुछ हो सकता है, 2 3 4 5 6 7, है ना बाबू, है ना। 6 नहीं, 6 प्राइम नंबर नहीं ना है। √6 मेरा, 6 मेरा प्राइम नंबर नहीं ना। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है तो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या होगा आदित्य, हमेशा इरेशनल होगा। इसी चीज को प्रूव करो। जैसे 6 मेरा कंपोजिट नंबर, समझना। स्क्वायर रूट के अंदर कंपोजिट नंबर अगर रहेंगे सर, जैसे 6 रहेगा, 9 रहेगा, मान लो 12 है, तो कंपोजिट नंबर रहेंगे बहुत, तो इरेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अरे 6 मेरा कंपोजिट नंबर है ना सर, तो ये कैसा है, इरेशनल है कि नहीं, है ना मेरे लाल। और 9 भी मेरा कंपोजिट नंबर, लेकिन ये क्या है, 9 का वैल्यू 3, तो ये क्या है, रेशनल है। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर बाबू कंपोजिट नंबर है, तो वो रेशनल इरेशनल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन फिक्स है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर बाबू प्राइम नंबर कोई है, तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। इस बात को प्रूफ करो। कैसे करोगे वही समझना बाबू मेरे। ये रोशनी रोशन करो। तो जैसे √2 वाला किए हैं, जैसे 3 वाला किए हैं उसका, जैसे 5 वाला किए हैं कृतिका, जैसे 7 वाला किए हैं, उसी तरह से पी वाला करेंगे, है ना। जैसे जैसे बाबू 2 3 4 5 था, है ना, तो 2 3 4 की जगह पी आ गया, तो जैसे जैसे इसको किया उसी उसी को उसी करते चलेंगे कि नहीं। मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे लाल, पी से मेरा डरेगा बच्चा, काहे ले डरेगा, कोई नहीं डरेगा बाबू मेरे, है ना। जैसे √2 वाला किए हैं उसी तरह से इसको भी करेंगे आदित्य बाबू, है ना। एक आदि आदित्य आपसे पूछेंगे भोला बाबू, जितना बाबू सब पापा जी के सामने पहले ही कह देते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा मेरे लाल। तो मान लेते हैं सर, है ना बाबू, लेट बाबू, √p इज क्या, इरेशनल नंबर। समझना मेरे लाल, √p क्या है, मान लेते इरेशनल नंबर है ना। तो जब इरेशनल नंबर भालो रेशनल नंबर बाबू मान लेते मेरे लाल, √p इज क्या, रेशनल नंबर, है ना। हाँ, तो रेशनल नंबर है सर, तो उसको बाबू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म में लिख सकते हैं पलक भोली। हाँ सर, है ना बाबू। मतलब जब ये रेशनल नंबर है बाबू, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर के टर्म में लिख सकते हैं, है ना। हाँ सर, ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, समझना। तो ये रेशनल नंबर है ना मेरे लाल, तो इसको न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के टर्म में लिख सकते हैं। भेयर यहाँ पे लिखना बाबू बाबू, भेयर ए बी क्या होता है सर, रेशनल नंबर अगर को पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखते हैं ना, तो पी क्या होता है, पी क्यू क्या होता है, इंटीजर होता है। तो अगर ए बाई बी के फॉर्मेट में लिखल है तो वही लिखोगे, भेयर ए एंड बी आर क्या बाबू, इंटीजर।
ए एंड बी क्या है मेरे लाल? इंटीजर है। हाँ सर, इंटीजर है बाबू, कि नहीं? और क्या, चूंकि बाबू टेंथ में आपको बाबू है ना, सीबीएसई ना, बिहार बोर्ड में बाबू आंख मूंद के कॉपी चेक कर दिया जाता है उतना टीचर ने, लेकिन सीबीएसई में बाबू लाइन बाय लाइन चेक होता है। तो आप क्या लिखे हो नहीं लिखो, एक एक स्टेप चेक होगा। इसीलिए राइटिंग स्केल भी बाबू सही होना चाहिए प्रियांशु, तभी टॉप करोगे, नहीं तो कोई चारा नहीं बाबू। तो ए बी क्या है? इंटीजर है। और बी नॉट इक्वल टू जीरो। एंड बाबू बी बाबू मान लेंगे नॉट इक्वल टू जीरो। बी मेरा जीरो नहीं होगा, जीरो होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है निशा? सर इतना जैसे रूट टू में क्या ना, वही साथ साथ ये भी माना बाबू कि ए बी का बाबू सिर्फ वन कॉमन फैक्टर है। ऑल्सो एज्यूम बाबू, क्या मानेंगे बाबू? साथ साथ ये भी माने बाबू, है ना, देयर इज नो कॉमन फैक्टर बाबू बिटवीन ए एंड वन। देयर इज बाबू नो कॉमन फैक्टर। इसी को लिखेगा बाबू, ये दोनों ए और बी क्या है? सिंप्लीफाइड फॉर्म में। या इसी को तीसरा भाषा क्या लिख सकता है? एचसीएफ ऑफ ए एंड बी आर बाबू वन। सबका मतलब वही होता, बोला कि कॉमन फैक्टर सिर्फ बाबू कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वन को छोड़कर। देयर इज बाबू नो कॉमन फैक्टर पलक। देयर इज नो कॉमन फैक्टर बाबू बिटवीन भोला ए एंड बी। ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना बाबू? हाँ सर। किसके बाबू? एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर, है ना? हाँ सर। तो ये तो अब आप लोग को याद हो गया होगा अंशु, कि नहीं निको, है ना? हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा याद हो गया इतना। नेक्स्ट मेरे लाल, अब बाबू जैसे वहां पे किया था स्क्वायर रूट टू में बाबू, रूट पी मेरा बाबू ए बाई बी है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। इसको क्या करेंगे मेरे लाल? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जैसे वहां किया ना प्रियांशु, उसी तरह करेंगे बाबू आशीष। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, है ना भोला? टेंथ के बच्चे, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना होगा? स्क्वायर रूट पी का स्क्वायर बाबू पलक, एक दो बार बाबू स्क्वायर रूट टू का, स्क्वायर रूट थ्री का, अपने मन से कॉपी पे बना लेना, है ना, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। पहला स्टेप मानना है, दूसरा स्टेप बाबू स्क्वायरिंग करना है। टू रहेगा तो टू का स्क्वायर करते सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना? यहाँ पी है सर, तो पी का स्क्वायर करेंगे बाबू उसका। तो पी का स्क्वायर कितना? स्क्वायर रूट पी का स्क्वायर पी हो जाएगा मेरे लाल, बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ ए बराबर बी को इधर लेके आएंगे। बी को किधर लेके आएंगे मेरे लाल? समझना, बी को इधर लाएंगे। अरे मेरे लाल, जैसे यहाँ पे पी रहता, टू रहता था, टू लिखते ना जी। शांति से, हमें नहीं समझ में आ रहा सर, नहीं समझ में, मान लो यहाँ पे टू होता, फिर पी में हटा देंगे, तो यहाँ पे टू लिखते, फिर बी को इधर लाते, तो टू बी स्क्वायर बराबर कितना? ए स्क्वायर। अभी लिखो नहीं, अभी समझो, हमारा पी से बड़ी टेंशन हो रहा। तो पी की जगह मान लो कि टू रहता थ्री रहता, है ना? ठीक सर। फिर बाबू इसको टू को इधर फेंकते, टू का बाबू ये ना हो गया, इसको ए टू बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? ए हो गया, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दो मेरे लाल, ए स्क्वायर बराबर कितना? टू बी स्क्वायर हो गया। अभी आपको क्या बोले थे बाबू? ये बी जो है बाबू, बी स्क्वायर जो टू का मल्टीपल है, यही बोले थे ना सजाल, मन से पढ़ा बाबू। बी स्क्वायर क्या है? टू का मल्टीपल है। तो ये पूरा का पूरा नंबर दो का मल्टीपल होगा, मतलब ये पूरा नंबर दो से डिवाइड होगा। तो इस साइड वाला डिवाइड होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए स्क्वायर भी क्या होगा? दो से डिवाइड होगा, है ना? ए स्क्वायर भी क्या होगा? दो से डिवाइड होगा। और जब ए स्क्वायर दो से डिवाइड होगा, तो हम लोग कह सकते हैं बाबू, ए स्क्वायर बाबू दो से डिवाइड हो रहा है, तो ए भी क्या होगा? दो से डिवाइड होगा। तो यहाँ से कह सकते बाबू, ये है ना, टू मेरा क्या होगा? वो फैक्टर होगा बाबू ए का, है ना मेरे लाल? जैसे कल टू वाला थ्री वाला बताया ना बाबू, वैसे करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? चूंकि भोला मेरा, है ना, तो है ना बाबू, ए स्क्वायर किससे डिवाइड है? दो का मल्टीपल है, तो ए स्क्वायर इज बाबू डिविजिबल बाई टू। ए स्क्वायर इज बाबू क्या? डिविजिबल बाई टू। हो गया। जब ए स्क्वायर दो से डिविजिबल है, तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हो, ए इज बाबू ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। ए इज बाबू, ऐसे भी कर सकते हो, डिविजिबल बाई बाबू कितना? टू। टू जब मान ए लो। मेरा दो से डिविज, अच्छा रुको ना, कर रहे हैं। जब ए मेरा दो से डिविजिबल है भोला मेरा, तो हम लोग कह सकते हैं बाबू टू मेरा क्या होगा? फैक्टर होगा। शांति से समझना,
है ना, कैसे कर सकते हो, टू इज ए फैक्टर बाबू, टू इज ए फैक्टर ऑफ कितना, टू इज ए फैक्टर ऑफ बाबू किसका, फैक्टर ऑफ बाबू किसका, ए का, ए का मेरा एगो फैक्टर क्या है, टू है। तो जब ए का एगो फैक्टर टू है मेरे लाल, मतलब बाबू ए कोई नंबर है बाबू जिसका एगो फैक्टर टू है, तो ए को कैसे लिख सकते हैं, टू के मल्टीपल में। एक कोई नंबर है सर जो दो से कट रहा है, मतलब एक को दो के मल्टीपल में लिख सकते हैं सर। टू मल्टीप्लाई यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस बारह तेरह कुछ हो सकता। तो ए बराबर कितना कह सकते हैं, टू सी कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं भोला मेरा, टू सी कह सकते हैं। ए बराबर टू सी, इक्वेशन टू दे दो। उसके बाद क्या बोले बाबू कि ए बराबर टू सी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। शांति समझना, हमरा सर पी से डर लग रहा था, है ना, तो पी से डर लग रहा था तो स्क्वायर रूट टू वाला लिख लेना, है ना। आज जहां जहां बाबू टू टू है वहां पे हटा के क्या कर देंगे, पी कर देंगे, बात खत्म। हमको स्क्वायर रूट पी से अगर डर लग रहा था सर, तो जो स्क्वायर रूट टू वाला हमको याद है सर, तो स्क्वायर रूट टू वाला सारा कहानी लिख देंगे, और जहां जहां टू टू है वहां हटा के हम लोग पी 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 भर देंगे, कि नहीं, कि नहीं, है ना बोला। तो यहाँ से क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, यही करेंगे ना बाबू, क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बाबू मेरे, सर आप टू पुट के पी के बदले टू के ले रहे हैं सर। पुट द वैल्यू ऑफ बाबू ए बराबर टू सी, सुनता नहीं शांति से जी, ए बराबर कितना टू सी, इसमें पुट कर दो। तो ए स्क्वायर बराबर कितना बाबू, टू बी का स्क्वायर, समझना शांति से। तो ए बराबर कितना, टू सी का स्क्वायर मेरे लाल बराबर टू बी का स्क्वायर, है ना। तो जैसे टू टू वाला किया ना वही करना है भोला मेरा, लेकिन हमको टू करना है नहीं ना मेरे लाल, है ना, हमको टू नहीं ना करना, हमको पी करना। तो जहां जहां टू टू है वहां से टू हटाबा पी पी कर, यहाँ टू है को यहाँ से टू हटाबा पी कर, यहाँ से टू हटाबा पी कर, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू नहीं पी, है ना। तो इसलिए ए इज डिविजिबल बाई कितना पी, हमको पी वाला ना मेरे ला, हाँ सर। इसीलिए वो पी इज ए फैक्टर ऑफ बाबू कितना ए, इसलिए वो ए बराबर क्या लिख सकते हैं, पी इंटू सी, है ना बाबू, कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट में पुट द वैल्यू ऑफ ए बराबर कितना पी सी, किस में मेरे लाल, ए बराबर पी सी, इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पे पी पी, ए की वैल्यू पी सी रख दो, बराबर बाबू यहाँ पे भी बाबू पी धर दो, यहाँ भी पी क्या कर दो धर दो। तो अगर टू वाला याद है मेरे लाल तो पी पी कर देना, इसको स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर कितना पी बी स्क्वायर, है ना। एगो यहाँ से कटेगा बाबू मेरे, तो बी स्क्वायर बराबर कितना पी सी स्क्वायर कर सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर कितना बाबू पी सी स्क्वायर। अब यहाँ से नहीं कर सकते, वो सी कोई नंबर है बाबू जो पी का मल्टीपल है, मतलब ये जो नंबर है वो पी से डिवाइड होगा, मतलब वो पी मेरा क्या होगा, वो फैक्टर होगा बाबू बी का, पी इज ए फैक्टर बाबू क्या बी, बी का वो फैक्टर क्या होगा पी होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं बाबू अक्षिता, है ना, अभी आपको बाबू ऊपर ऊपर पार हो जाएगा तो बोलिए, यहाँ से कह सकते हैं बाबू पी इज ए फैक्टर ऑफ बाबू, पी इज ए फैक्टर ऑफ बाबू किसका होगा बी होगा। तो ए का एगो फैक्टर क्या आ रहा है सर, ए का एगो फैक्टर पी आ रहा है, बी का एगो फैक्टर क्या आ रहा है पी आ रहा है। तो बाबू मेरा पी क्या हो गया, एगो कॉमन फैक्टर हो गया ए बी का ना जी, ए बी का एगो कॉमन फैक्टर पी हो गया। यहाँ पे हमने क्या माना कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, तो हमारा माना हुआ जंक्शन क्या है, गलत है, लिखो इसके आगे लिखते हैं। सर बी ना होगा सर, बी इज फैक्टर ऑफ पी। अरे शैतान पी ना बाबू, पी का मल्टीपल है बाबू, तो पी इज ए फैक्टर हो बाबू किसका, बी का एगो फैक्टर क्या है पी है, पी इज ए फैक्टर हो बाबू, है ना, बी बोला बी का एक फैक्टर क्या होगा पी होगा। बोली अक्षिता बाबू, कब जा रही हो, अभी तो ये ट्रेवलिंग कर रही जी, बोर्ड है बोली, तब वीडियो वगैरह नहीं देखती हो अक्षिता। ए प्रियांशु ऑन करो बाबू, ये रोशनी बोली रोशन कीजिए जी, वीडियो का वो नहीं देख पाती बाबू अक्षिता, ये सर अक्षिता नहीं बोली। देखा अभी। तो बाबू तीन चार बाबू उसको जब फ्री रहते देखो ना बाबू, एक ही साल ना पढ़ना है जी, थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ कि हमको करना है सर, ढकेल गाड़ी ज्यादा दिन यस नहीं सर। चलेगा।
जो छूट गया है बाबू उसका अवेलेबल है, थोड़ा देख लोगे, नहीं तो बाबू ये 3 नंबर छूट जाएगा। देखो सदान, बाबू पलक भोली बाबू एक दिन में आई, सब देख के खत्म कर दी कि नहीं पलक? एक ही दिन में आई बाबू, रात को वीडियो भेजे, सब देख ली पलक भोली सारा बाबू की, फिर बच गया जी। नहीं सर, पूरा कर लिया। लिख भी ली ना बाबू? हाँ। हाँ, तब उसके बाद कंटिन्यू करते चलना, अब आपको समझ में आने लगेगा। बिट्टू कहाँ गया मेरा भोला बिट्टू? हमको लास्ट लाइन समझ में नहीं आता सर। लास्ट लाइन। एक बार वीडियो देखो, एक बार अपने से करो, समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर याद हो जाएगा। याद तो आधा ज्यादा हो गया। लास्ट लाइन काहे लिखते, बीस फैक्टर चाहे लास्ट लाइन दोबारा काहे लिखते ही नहीं समझ में आता। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, 80% समझो, 20% बाबू अगला बार जल्दी लिखो मेरे लाल, जल्दी करो जी। आशीष भोला, स्कूल वाला कोचिंग खुल गया बाबू बिट्टू? यस सर, बहुत बार फोन आता है घर में। बहुत बार फोन वो भी आता है जी। पापा के यहाँ जाता है फोन सीधा। अच्छा, तो जाइबे करेंगे बाबू, बच्चा सब नहीं हो रहा था, क्या कीजिएगा। कई को अभी बच्चा जा रहा है जी? अभी तो यही हॉस्टल वाला ही जा रहा है, और एक दो गो लड़का में जाता है, प्रिंस। बो, बोलिए कि 80 मार्क्स ला दीजिए, मैंने फुल में फुल ला दीजिएगा। टीचर रखेंगे है नहीं, पैसा देंगे है नहीं बोला। हम लोग बाबू एगो इंग्लिश के टीचर रखे हुए बाबू जी, परेशान हो रहते हैं, जो एडवांस में पेमेंट वगैरह के लिए रहते हैं। बोले थे कि बाहर से टीचर लाते हैं। अच्छा, मतलब नेक्स्ट मेरे लाल, सारे जगह वही। तो हम लोग क्या कहेंगे सर? पी मेरा क्या बाबू, पी का मल्टीपल मतलब पी एगो फैक्टर है सर, किसका सर? बी स्क्वायर का, तो बी स्क्वायर करो चाहे बी करो। तो हमारा बाबू क्या, हमने क्या माना मेरे लाल, है ना, कि बाबू ए बी का बाबू कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ से कंक्लूजन निकलता है बाबू, एगो एगो फैक्टर पी है और बी का भी एगो फैक्टर पी है, तो पी मेरा क्या हो गया, कॉमन फैक्टर ए और बी हो गया। जो हमारे हुए माने हुए बाबू है ना, एजम्पशन को क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है बाबू। तो हमें मैंने कॉन्ट्राडिक्ट मतलब मेरा माना हुआ एजम्पशन गलत है। तो हमने माना बाबू कि ए बी रेशनल नंबर है, तो माना हुआ रेशनल नंबर क्या, कि रेशनल नंबर नहीं है, तो जब रेशनल नहीं है तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। तो यही करना रहता मेरे लाल। तो बाबू हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, यहां से भोला बाबू, चूंकि भोला पी इज ए कॉमन फैक्टर बाबू, सिंस बाबू पी इज ए कॉमन फैक्टर, सिंस पी इज ए बाबू कॉमन फैक्टर बाबू, कॉमन फैक्टर ऑफ बाबू बोथ, कॉमन फैक्टर ऑफ बाबू बोथ ए एंड बी, है ना, बीच बाबू कॉन्ट्रेडिक्ट आवर एजम्पशन, आवर भोला एजम्पशन, है ना। सो बाबू जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इसलिए बाबू हमारा माना हुआ, सो आवर एजम्पशन इज बाबू रॉन्ग। समझ में आता है सेजल थोड़ा थोड़ा भोली? यस सर, आता है। स्कूल में खत्म हो गया बाबू? नो सर, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो सुंदर सुंदर लिखते चलना, बोलिए स्कूल में लेके जाना। ओके। इसके बाद, इसके बाद ये लिखो, इसके बाद नहीं बाबू मेरे, लास्ट में बाबू ये लिख लो एक लाइन। अगला टाइप बाबू प्लस माइनस वाला रहेगा, तो कैसे करेंगे सर, है ना सर? कैसे करेंगे सर? ये तो बाबू एक पी वाला था, ऐसे ही करेंगे, कोई ज्यादा नहीं था, 15 नंबर बाबू। प्रूफ डेट बाबू, 14। इस सर 14 होगा। प्रूफ डेट बाबू 5 + 3√2, 5 + 3√2/7 is irrational number।
is an irrational number। नहीं आदित्य, गिवन भोला, इसको आज खत्म करते बाबू। √2 इज इरेशनल। दिया हुआ है मेरे लाल, जब √2 इरेशनल है तो ये पूरा का पूरा इरेशनल होगा। कैसे करोगे? सर अगर नहीं दिया हो रहेगा सर तो फिर से करना पड़ेगा √2 को इरेशनल प्रूफ। हाँ, अगर 3 मार्क्स में रहेगा मेरे लाल, 1-2 मार्क्स में रहेगा तो मार देना, चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर है ना प्राइम नंबर है, तो हम लोग जहाँ भी नो डेट जानते हैं बाबू, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर होते हैं तो क्या होता है, इरेशनल। अगर 3 मार्क्स में रहेंगे तो प्रूफ कर देना थोड़ा सा, है ना, कि √2 क्या इरेशनल है। अगर 3 मार्क्स के रहेंगे, नहीं दिल रहेगा बाबू, तो आपको एक स्टेप पहले क्या करना पड़ेगा कि प्रूफ डेट द √2 इज इरेशनल नंबर, है ना। उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ाइएगा। प्रियांशु बाबू कैसे बंद हो जाता है जी? देखो मेरे लाल, आपको क्या करा बाबू कि √2 इरेशनल है, तो प्रूफ करो कि ई क्या होगा, इरेशनल होगा, है ना भोला मेरा। हाँ सर, तो कैसे करेंगे सर? ऐसी करेंगे, मान लेंगे मेरे लाल, लेट भोला 5 + 3√2 अपॉन 7 पलक बाई 7 इज रेशनल नंबर, है ना। ठीक, ये पहला स्टेप लाइन है बाबू निधि, है ना। ठीक सर, एक ही चीज को तो 4 दिन से करवा रहे हैं। नेक्स्ट मेरे लाल, अब आपको यहाँ पे दे लिया कि √2 क्या मेरा रेशनल है, तो यहां से √2 को अकेले कर दो, मतलब √2 बराबर सब नंबर को इधर लिख लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को कल बताए थे ना मेरे लाल, जैसे कहे का मतलब क्या बाबू समझना, जैसे √2 हमने मान लिया रेशनल है, बोलिए निशा, ये नंबर मेरी क्या है, रेशनल है, तो रेशनल नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसलिए बाबू मेरे 5 + 3√2 बाबू बटा 7, इसको कैसे लिख सकते हैं, a/b के फॉर्मेट में। रेशनल नंबर पृथ्वी पे कोई भी रहे उसको a/b के फॉर्मेट में, p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। भेयर मेरे लाल, ए बी क्या होगा, ये भी लाइन लिख देना, भेयर a and b आर इंटीजर, है ना। हाँ सर, एंड बाबू b नॉट इक्वल टू 0 हो गया, है ना भोला। हाँ नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझना है ना। और बाबू क्या लिखना मेरे लाल, कॉमन फैक्टर बाबू। तो देखो शांति से समझना, कहीं भी बाबू है ना ऐसे भी लिखल रहेगा, देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी एक्सेप्ट 1, या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता है, HCF ऑफ ए एंड बी, HCF ऑफ ए एंड बी इक्वल टू क्या बाबू 1, ऐसे भी लिख सकता। तो किसी भी दो नंबर का HCF 1 है बाबू, मतलब उसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर एक के गो होगा। कोई भी दो नंबर ले लो, अगर उसका HCF 1 हो रहा है ना, 1 अगर HCF आ रहा है, मतलब उसके बीच बीच में एक ही कॉमन फैक्टर होगा, है ना, एक से ज्यादा नहीं होगा। मतलब क्या सर, जैसे मान लो 7/5 है, तो इसके बीच में कॉमन फैक्टर कौन है, सिर्फ 1 है ना बाबू। इसके बीच में बाबू एक ही ना कॉमन फैक्टर, वो क्या है, 1 होता है, इसके सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इसका HCF निकालोगे ना मेरे लाल, तो हमेशा 1 आएगा। 5 का निकालोगे बाबू 2 होगा, 2 से 5 करोगे मेरे लाल, है ना, 4 होगा, 1 करोगे 1 से 2 होगा। तो ऐसे भी लिखा रहता है ना बाबू कि ए देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन एन बी, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखता है द HCF ऑफ ए एंड बी इज 1, मतलब ये क्या बाबू, ए बी क्या है, इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक को छोड़कर। तो HCF पे लिखा रहेगा, चाहे ऐसे भी लिखा रहेगा कि ए बी प्रियांशु क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ना। तो तीनों वर्ड यूज होता है, जो इच्छा है वो लिखना, है ना बाबू, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादातर HCF वाला लिखना बाबू, है ना, सब सही है। ऑल्सो एज्यूम भोला मेरा, है ना बाबू, ऑल्सो एज्यूम बाबू, तो HCF भी लिख सकते हो, ऑल्सो एज्यूम बाबू HCF ऑफ ए एंड बी इक्वल टू क्या भोला 1, मतलब बाबू HCF ए एंड बी 1, मतलब इसके बीच में एक के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है।
मतलब क्या बाबू, इसका मतलब क्या होता है भोला? दैट इज नो कॉमन फैक्टर बाबू, नो कॉमन फैक्टर भोला बिटवीन मेरे लाल ए एंड बी, बिटवीन भोला ए एंड बी, है ना। ए बी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, एक्सेप्ट बाबू वन, एक को छोड़कर आदित्य बाबू, है ना। ठीक से इतना लिख लो। अब यहां से क्या करोगे मेरा लाल, रूट टू को अकेले कर दो, जो भी टर्म है सबको उधर फेंक फेंक के रूट टू को अकेले कर दो। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो इधर जो भी रहेगा रूट वाला, रूट टू, रूट थ्री, रूट सेवन, रूट फाइव, तो इधर रूट टू को अकेले कर देंगे, अब बाकी जो भी इंटीजर वगैरह रहेगा उसको इधर न्यूमरेटर में लिख देंगे, डिनोमिनेटर के टर्म में लिख देंगे। बात समझो, इधर रूट टू को, जो भी रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर रहेगा उसको इधर लिख लेंगे, अब बाकी जो भी नंबर वगैरह रहेगा उसको इधर लिख लेंगे। अब उसके बाद बाबू डांस कर लेना कि रूट टू मेरा क्या है सर, इरेशनल नंबर है, रूट टू मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है, और इधर न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर क्या होता है, रेशनल होता है। कहीं भी बाबू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नंबर को क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो कहीं भी इक्वल टू में बाबू एक साइड इरेशनल, एक साइड मेरे लाल इरेशनल और एक साइड रेशनल, ये तो कभी होबे नहीं करेगा बाबू, इक्वल टू साइन के साइड दोनों साइड सेम होगा। तो ये मेरा क्या करता है बाबू, मेरे माने हुए जंक्शन को क्या करता है बाबू, है ना, या ये इक्वेशन को क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एक साइड रेशनल एक साइड इरेशनल, तो इक्वेशन को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब ये गलत है। तो ये गलत है मेरे लाल, मतलब ये क्या होगा, रेशनल नहीं होगा, तो जब रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो यही गीत गाना बाबू, प्लस माइनस डिवीजन वगैरह जब भी रहेगा तो इधर से जो भी रूट रहेगा रूट को इधर लिख के बाकी को उधर भेज देना, है ना। बस अब इसको थोड़ा सा यहाँ से रूट टू निकालो, यहाँ से क्या करो बाबू पलक, रूट टू निकालो, तो सात को पहले इधर भेजो, यहाँ से रूट टू बाहर कैसे निकलेगा, तो सात को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 5 + 3√2 बराबर कितना, 7a/b। फिर मेरे लाल क्या करो, 5 को उधर भेजो, पहले पहले 5 को उधर भेजोगे तो 3√2 बराबर कितना, 7a/b -5। फिर 3 को इधर भेजना, 3 को इधर भेजना मेरे लाल जस्सी, तो √2 बराबर कितना, 3 इधर आएगा, अरे 7a/b -5 है ना पलाक, हो गया। अब 3 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बाबू, है ना। ठीक मेरा, अब क्या यहां से दिखाई दे रहा है श्रुति, ये सारे के सारे बाबू ए बी का कोई भी इंटीजर रखो ना, अरे ए बी मेरा इंटीजर है तो यहाँ पे कुछ वैल्यू रखो, इधर सोल्व करोगे तो हमेशा रेशनल आएगा, और लेफ्ट साइड में बाबू √2 मेरा क्या दिले, ई रेशनल दिले, तो ई रेशनल रेशनल कभी बराबर नहीं होता है। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बाबू, हमारा मानव जंक्शन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। लिखो इतना, आगे स्टेटमेंट लिखाते हैं, लिखो इतना बाबू मेरे, है ना। तो जब भी प्लस माइनस रहेगा तो अकेला छोड़ेंगे, अगला भोला, हो गया। नेक्स्ट वैरायटी का अगला वैरायटी बाबू, हे आदित्य शैतान कहाँ है जी, और हाँ जी। जैसे खाली अंडर रूट 2 को हटा देता वो खाली बता देगा, क्वेश्चन सेम है और अंडर रूट 2 को खाली क्वेश्चन में नहीं दिया। अगला वैरायटी, जितना भी वैरायटी हम लोग सारा कर लेंगे, इसमें एक लाइन लिखेंगे बाबू, आगे बोला। उसके बाद बाबू HCF LCM पे आता है थोड़ा सा क्वेश्चन, तो इसको एक लाइन आगे इसमें लिखेंगे बाबू मेरे। अभी नहीं लिखे सर, लास्ट वाला।
14 नंबर 15 बाबू। आगे बाबू इसके नीचे लिखेंगे, बोला मेरा इक्वेशन को लिखेंगे एक बार बाबू। √2 बराबर कितना 1/3 बाबू, 7a/b बाबू -5 बोला। है ना? हाँ सर। तो ये क्या है सर? ए भी इंटीजर है सर, तो इधर वाला क्या बनेगा? ये एग्जाम में से गोला मत बनाना। इंटीजर मान लो 4 5 कुछ भी रखेगा, लेकिन PYQA का फॉर्मेट में आएगा तो ये रेशनल होगा। ये क्या होगा? रेशनल बनेगा। आई √2 मेरे क्या दिया और मेरे लाल? इरेशनल दिया हुआ। ये क्वेश्चन में दिया हुआ इरेशनल है ना? तो इरेशनल रेशनल कभी भी बराबर नहीं होते हैं, है ना बाबू? है ना? तो बाबू इरेशनल नॉट इक्वल टू कभी भी बाबू रेशनल। इरेशनल इक्वल टू नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है बोला मेरा। है ना मेरा लाल? कभी बाबू इरेशनल रेशनल के बराबर ये संभव है ये नहीं है बोला, है ना? तो सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग बाबू। हमारा माना हुआ गलती है। आराम से एक पेज सवा पेज में एक्सप्लेन करके लिखते रहना, कि नहीं निको? इसलिए मेरे लाल पेज ही आधा ही रहता है सर। 5 प्लस बाबू 3√2/7 इज क्या होगा? इरेशनल होगा। तो यही करना रहता। अगला टाइप बाबू, है ना सर? हाँ सर। हो गया सर। अग, अगला टाइप बाबू। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा आदित्य बाबू? ए आदित्य जी, आदित्य नेटवर्क नहीं पकड़ रहा भोला? देखो आशीष बाबू, एक बार रिवीजन करना, खुद से पढ़ना आशीष। नहीं तो पिटाओगे बाबू। हम लोग एक दिन आपका कॉपी चेक करेंगे आशीष बाबू, क्या लिखता नहीं लिखता है। टाइम मिलेगा एक आध दिन चेक करेंगे बाबू। ये 1+6 का सिस्टम है बाबू। 1+ किसका बोला मेरा? CH2619। देखो मेरे लाल, आगे बाबू अगला टाइप बोला मेरा, जल्दी लिखो इसको। प्रूफ डेट बाबू अभी जो किए मेरे लाल 5+ एक के वो ना बाबू, अथी था स्क्वायर रूट में था तो अकेले किया √2 को। अवरी बाबू ऐसे टाइप के रहेगा तो 15 नंबर बाबू अनुष्का भोली। प्रूफ डेट भोली अनुष्का, आशीष बाबू प्रियांशु। प्रूफ डेट मेरे लाल चलो ना। √2 प्लस आपके 14 किए ना जी? नहीं सर 15 ही है। सैतान 40 किए थे उसको, सही से नंबर कर। प्रूफ डेट बाबू √2 √3 इज इरेशनल नंबर। कैसे प्रूफ करेगा? है ना? प्रूफ करना बाबू √2 √3 क्या इरेशनल नंबर है। तो कुछ नहीं करेंगे मेरे लाल, है ना? अभी आपको बताया बाबू स्क्वायर रूट के अंदर मेरे लाल अगर कोई प्राइम नंबर है ना, तो वो क्या होता है? इरेशनल होता है। अभी ना आपको हम बताएं बाबू, स्क्वायर रूट के अंदर कोई अगर प्राइम नंबर होता है सर,
तो ये ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल होता है ना, भोले सूर्य में बताएं। बस। तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है ना। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर 2 भी प्राइम, 3 भी प्राइम बाबू। तो इसको आपको क्या करना है, इरेशनल करना है। कैसे करोगे, तो इजी है बाबू मेरे। देखो समझना, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन ही बाबू मेरे, है ना। जितना भी टाइप है सब आपको बता देते हैं, ऐसा नहीं बाबू, 10th की बात है बोला मेरा। तो वैसे ही मान लेंगे सर, समझना है। वही गीत गाएंगे मेरे लाल, लेट मेरे लाल √2 प्लस √3 रेशनल नंबर। क्या मानेंगे निधि, रेशनल नंबर मान लेंगे बाबू, है ना। और जब रेशनल नंबर मानेंगे मेरे लाल, तो उसको पी/क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं आदित्य बाबू। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा आदित्य, ये आदित्य शैतान। इसके लिए इसीलिए बाबू √2 प्लस √3 बराबर कितना, पी/क्यू चाहे a/b। ये भी गीत लिखने ला मेरे लाल, भेर भोला a and b आर इंटीजर, वसूल कर लेता। ए बी क्या, a and b आर बाबू इंटीजर, एंड b बाबू नॉट इक्वल टू 0। ऑल्सो भोला SCF of बाबू A and B इज बाबू 1 मेरे लाल। SCF 1 लिखो, चाहे AB को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, चाहे AB को बाबू क्या लिखो, ओनली 1 कॉमन फैक्टर लिखो। बस कोई भी लिखो, सबका मतलब वही होता है बाबू कि A और B के बीच में क्या, एक ही कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है ना। बस। अब यहां से क्या करेंगे सर, मामला तो फंस गया। कुछ नहीं करना बाबू, जब भी इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन रहेगा ना, तो इसका एक ही तरीका है, इक्वल टू साइन के इधर, जैसे √2 स्क्वायर √2 है, तो एक स्क्वायर रूट वाला नंबर रख लो, 2 3 जो इच्छा वो रख लो। अब बाकी इधर रख दो, बाकी को इधर रख दो। बात समझो, जब भी प्लस माइनस वाले क्वेश्चन रहेंगे तो कैसे सोल्व करोगे। एगो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, प्रूफ करो √2 इरेशनल नंबर, √3 इरेशनल नंबर। दूसरा टाइप ही सब हो सकता है मेरे लाल ना, प्लस माइनस से रहेगा रौनक। तो कैसे करेंगे भोला मेरा, तो जब भी प्लस माइनस रहेगा वो, तो एगो इधर रखना है, एगो नंबर को इधर रखो। अब बाकी सबको बाबू इधर कर दो, तो इधर जो भी करोगे बाबू न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में करोगे। इधर जो भी आएगा न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर के फॉर्मेट। तो इधर मेरे लाल रेशनल आएगा, और एगो स्क्वायर रूट वाला नंबर इधर रखेंगे, 2 रखो 3 रखो जो इच्छा। इधर क्या होगा, इरेशनल होगा। बस यही करना है ना। एक साइड रेशनल, एक साइड इरेशनल। रेशनल इरेशनल बराबर नहीं होता है, तो वही गीत गा देंगे बाबू, हमारा मानव जंक्शन गलत है इसलिए इरेशनल। अब बात होता है सर, इन दोनों से बाबू एगो इधर करेंगे कैसे, है ना। एगो को कैसे करेंगे, यहाँ से बाबू √2 है, इसको कैसे करोगे, यही आपको सीखना है। तो देखो मेरे लाल कैसे करोगे, यहाँ से जिसको इच्छा है उसको इधर रखो, एगो को बाबू इधर कहीं करो, है ना। मतलब एक साइड में आपको स्क्वायर रूट वाला नंबर रखना है ना सर। कैसे करेंगे सर, दुख भूख कर रहा है। आपको √2 इधर रखे, मैंने √2 इधर रखो, √3 को उधर फेंक दो, तो a/b प्लस है तो ये माइनस √3 हो जाएगा। सर अजय, इसमें √3 भी आने पर ही रह सकते हैं LHS में। हाँ मेरे लाल लाल रखा ना, जे इच्छा को है। √3 को इधर रखो मेरे लाल, √2 को इधर फेंक दो, जो इच्छा वही करो ना जी, रटना थोड़ी है। हो गया सर। अब एक साइड से क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो, है ना। ये क्या करो, स्क्वायरिंग करो, एगो में से स्क्वायर रूट हटेगा, एगो स्क्वायर रूट रह जाएगा। मतलब आपको एक साइड स्क्वायर रूट वाला नंबर रखना, एक साइड बिना स्क्वायर रूट वाला नंबर रखना, बस वही करना। इसको क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। थोड़ा सा 5 मिनट समझ लो बाबू, हो जाएगा। स्क्वायरिंग क्या कर देंगे निधि, पलक बोली बोथ साइड कर देंगे। तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, इधरों कर देंगे बाबू बिट्टू, √2 का होल स्क्वायर कर देंगे। हो गया बस, यही ना करना बाबू। हाँ आशीष, समझते चला आशीष। अभी √3 का स्क्वायर कितना होता है आशीष बाबू, √3 का स्क्वायर 3 होता है सर। a-b के होल स्क्वायर, a-b के क्या होल स्क्वायर, अरे a-b के होल स्क्वायर, तो क्या करोगे a स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर
-2 इंटू ए इंटू बी, अब प्लस कितना b²। हाँ सर, हो गया सर। अब यहां से बाबू स्क्वायर रूट वाले को एक साइड रखना है कि, है ना 3 बाबू, ये कितना हो जाएगा a² b², खाली सोल्व करना, -2√2 हो जाएगा बाबू, -2√2 ab हो जाएगा, प्लस 2√2 का स्क्वायर कितना 2। अभी यहां से क्या करोगे, अभी आपको बोले बाबू स्क्वायर रूट वाले नंबर को अकेले करो, जब भी प्लस माइनस से रहेगा तो स्क्वायर रूट वाला नंबर को अकेले एक साइड रख लेना, तो एक साइड स्क्वायर रूट वाला नंबर रख लेगा तो इरेशनल हो जाएगा, एक साइड बाकी सब बाबू रहेगा तो रेशनल हो जाएगा। अब यहाँ से ये √2 रह गया ना, तो इसको अकेले करो, सबको बारी बारी से इधर भेजो और इसको अकेला करो √2 को, तो 2 इधर आएगा मेरे लाल तो माइनस होगा, इस 2 को इधर लाओ ना, तो 3 - 2 बराबर कितना हो जाएगा बिट्टू, a² प्लस b², माइनस बाबू 2√2 a/b, 3 - 2 कितना 1। अब यहाँ से a² b² के इधर √2 को अकेले कर देना, सीधा सी बात समझो, इस टाइप के क्वेश्चन को √2 को अकेले करो, लिखो आगे सिखाते हैं। लिखो भोला मेरा। प्रियांशु का नेटवर्क गया, आदित्य का गया। 1+ कौन है बाबू, सो गया जी। ए बोला 1+ 2+। सर हाँ जी, also SPF of A and B, इसका सिंपल सा नहीं लिख सकते, देयर इज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, सिंपल हाँ से। सबका मतलब वही, सबका मतलब वही है। लव बाबू, हाँ नमस्ते मैम। लिखो बोला मेरा, तो वहां से क्या करो, √2 को बाहर निकालो मेरे लाल, √2 को बाहर निकालेंगे भोला। तो जब भी टाइम मिलता है अक्षिता बोली, जैसे अभी फ्री बोली, है ना, तो जो लेक्चर है बाबू उसको देख लो एक बार, समझे अक्षिता बाबू, ट्रेवल कर रही हो, पापा जी का ट्रांसफर हो रहा है अक्षिता, यस सर। कहाँ भी जा रहे हैं बाबू। सर राजस्थान। सब राजस्थाने जा रहे हैं, चलिए बोलिए कहाँ बाबू, बाघा बॉर्डर जी। नो सर, बाड़मेर। बाड़मेर बोला, अच्छा, मैंने जम्मू वाले सारे बटालियन वहीं जा रहे हैं, चलो भोरी चलो वहीं आते हैं बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, अब यहां से √2 को बाहर निकालो आप, एक एक नंबर को इधर उधर, 3 - 2 कितना 1, सबको पकड़ के √2 को अकेले कर दो, सबको पकड़ के भेजो √2 को अकेले कर दो मेरे लाल, तो 3 - 2 करेंगे कितना होगा 1 होगा, a² b² हो गया श्रुति, माइनस बाबू 2√2 a/b,
यही है। ए बी को पकड़ के इधर पहले लाओ सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को पकड़ के इधर लाओ, तो कैसे लाएंगे बाबू पलक? ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसके आगे नहीं कुछ है तो प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा मेरे ला, है ना। पूरे टर्मा को लेके आ रहे हैं, पूरे टर्मा को लेके ना आ रहे हैं बाबू। इना की बी स्क्वायर सीधा मल्टीप्लाई कर देना, मेरा साथ ये पूरा खानदान है ना। नेक्स्ट मेरे बोला इधर कितना हो जाएगा, -2√2 a/b। ठीक से अगर ये सब लीनियर इक्वेशन में दिक्कत है बोले तब तो अब देखो आप 9th 10th में चल जाते बहुत है, जिसका बेसिक कैलकुलेशन कमजोर है इसीलिए बच्चा न फेल होता है जी। अब जिसको यही सब में बाबू कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है, तो पृथ्वी पे कोई भी टीचर आपको ये सब कैलकुलेशन ना पढ़ाएगा मेरे लिए, क्योंकि 10th है, 10th का सिलेबस पढ़ाएगा, सब मान के चलता है कि आपको आता ही है। दिक्कत है तो 7 से 8 में करो, हम लोग तो बच्चे को इतना प्रेफरेंस दिए हमें बाबू मेरे, है ना। हाँ सर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ब्रैकेट में दे दो अच्छा लगेगा, -2√2 a/b। अब बाबू क्या करो, है ना, बी को इधर ले आवो, ए को इधर ले आवो, 2 को इधर ले आवो, सबके सबको, कि नहीं। मतलब बी इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, -2 इधर आएगा तो -2 नीचे चल जाएगा, बराबर √2 हो जाएगा। अरे पूरा ब्रैकेट मान लो तो ए डिनोमिनेटर में है तो इधर आएगा ऊपर चल जाएगा, ऊपर है इधर नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर है बाबू तो नीचे आएगा, मल्टीप्लाई में हो पाएगा, है ना। हाँ सर, अब ये सब दिक्कत है भोली पलक बाबू, दिक्कत है शैतान, तो 7 से 8 में करना चल रहा है बाबू, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। √2 बराबर कितना सर ये, अब यहाँ पे सोचो मेरे लाल, बी भी इंटीजर माने ए भी इंटीजर माने, क्या माने मेरे लाल, बी भी इंटीजर ए भी इंटीजर, तो इंटीजर बटा इंटीजर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा ना मेरे लाल, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है ना, ये क्या है, रेशनल नंबर है। और बाबू आपको बतेबे किए मेरे लाल, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, प्राइम नंबर है, तो स्क्वायर रूट के प्राइम नंबर अंदर प्राइम नंबर होता है तो क्या होता है, इरेशनल होता है ना बाबू, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर बाबू क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये क्या है, इरेशनल है। यहाँ पर लिखेंगे मेरे लाल स्क्वायर रूट पी, स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर होते हैं मेरे लाल, तो चूंकि वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, है ना। ऐसे बाबू छोटा सा कर सकते हो, तो ये 2 प्राइम नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये कितना होगा, इरेशनल होगा। तो इक्वल टू साइन के इधर एगो रेशनल है एगो इरेशनल, है ना, ये कभी पॉसिबल है नहीं मेरे लाल। इक्वल टू साइन के एक साइड रेशनल एक साइड एक है ना, इक्वल टू मतलब बाबू दोनों साइड सेम क्वांटिटी, ये बाबू पॉसिबल है ये नहीं बाबू, है ना, विच इज नॉट पॉसिबल बाबू, ये संभव नहीं है मेरे लाल, विच इज बाबू नॉट पॉसिबल, है ना, कि नहीं भला मेरा। सो आवर एजम्पशन इज क्या बाबू, रॉन्ग कर सकते, संभव नहीं बा, हमारा माना हुआ गलत है बाबू। सो आवर assumption is बाबू wrong, इसलिए मेरे लाल क्या लिखेंगे, √2 + 3 इज इरेशनल नंबर, इसलिए √2 + √3 इज इरेशनल नंबर, सर ये चैप्टर है क्लोज ना। सर, चैप्टर खत्म हो गई सर। नहीं इसमें वो शेप वाला है बोला, बर्फी तरफी का क्वेश्चन होगा करवा देंगे, कौन है सर? ना। एससीएफ बाबू, एससीएफ वाला क्वेश्चन बाबू, बर्ड प्रॉब्लम ऑफ एससीएफ वाला बोला, कभी कभार पूछ देता है इसे। 10th में टोटल क्या चैप्टर है सर पढ़ेगा नया सिलेबस के अनुसार? अभी बाबू ये तो ये सब पूछे के चीज है जी, सिलेबस तो शुरू में लिखे हुए के बाकी बाबू